हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित। केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में ऑनलाइन एडमिशन होता है। केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 में जो एडमिशन होता है, काफ़ी सारे बच्चों का हर एक स्कूल में, हर जिला में जितने भी केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पर बहुत सारे बच्चों का एडमिशन होता है। क्लास 1 में ज़्यादा तादाद में बच्चों का एडमिशन लिया जाता है और ये ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इस बार यानी कि 2023-24 सेशन के लिए केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 का एडमिशन होने वाला है। तो मैं आपके लिए केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट से इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन लेकर आई हूँ। और किसके बारे में है? यहाँ पर है सिंगल गर्ल चाइल्ड के बारे में, यानी कि एकलौती कन्या संतान श्रेणी जो है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से फॉर्म भरेंगे। और अगर जुड़वे बच्चे हैं यानी जुड़वे कन्या संतान है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या ट्रिपल है तो क्या करना पड़ेगा और किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा और उस फॉर्म को क्या करना पड़ेगा ताकि वो फॉर्म कैंसिल ना हो और सिंगल गर्ल चाइल्ड के अंदर आ सके। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें पूरी डिटेल बताई हूँ जो केंद्रीय विद्यालय के वेबसाइट में है इंस्ट्रक्शन, उसी को ही मैं आपको बता देती हूँ, उसी में लिखा हुआ है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के वेबसाइट में ही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप भी जाकर देख सकते हैं। वेबसाइट में आपको बता देती हूँ kbsonlineadmission.kbs.gov.in। तो जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सबसे पहले आपको लिंक चुनना है कि गर्ल है या चाइल्ड है, गर्ल है या बॉय है, लड़का है या लड़की है। तो लड़की अगर है आपकी और अगर कन्या संतान है तो उसमें आपको टिक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ क्या इकलौती कन्या संतान श्रेणी यानी जिसे SGC श्रेणी कहा जाता है, S यानी सिंगल, G गर्ल और श्रेणी, तो उसके अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं, वहाँ पर ऑप्शन होगा और इस तरह पूछा जाएगा। यदि बच्चे का लिंग महिला के रूप में चुना जाता है तभी यह फील्ड इनेबल होगी, ठीक है, महिला यानी कि गर्ल में, अन्यथा यह फील्ड आवेदन पत्र में उपलब्ध नहीं होगी। यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड वाला में अगर गर्ल में क्लिक करेंगे तभी यहाँ पर ये सारे ऑप्शन खुलेगा। तो यहाँ पर देखिए, कृपया KBS प्रवेश नियमों यानी जो दिशा निर्देश है को ध्यान से पढ़े और प्रवेश पाने की इच्छुक बालिका यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड SGC जिसे कहा जाता है उस श्रेणी में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता को पूर्ण करती है। यदि बालिका पात्र है और यदि आप चाहते हैं कि बालिका को SGC श्रेणी में प्रवेश के लिए माना जाए तो कृपया हाँ चुने, अन्यथा नहीं चुने। अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है, सिंगल गर्ल चाइल्ड में कौन आता है? जो आपकी अगर एक ही बच्ची है, लड़की है और कोई भी लड़का नहीं है, ना ही और दूसरी कोई लड़की है, तो वो सिंगल गर्ल में आती है, ठीक है। उसका कोई अगर सिंगल लड़की है लेकिन अगर उसका भाई है तो भी वो सिंगल गर्ल श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपको हाँ चुनना है। और यदि विद्यालय में SGC श्रेणी में बच्चे को प्रोफेशनल प्रवेश मिलता है तो आपको एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रवेश के समय बच्ची एकल बालिका यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड है। इस शपथ पत्र का प्रारूप जो प्रोफॉर्मा है ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के शीर्ष पर प्रोफॉर्मा डॉक्यूमेंट्स लिंक पर क्लिक करके प्राप्त किया जा सकता है। प्रवेश के समय शपथ पत्र प्रस्तुत न करने पर SGC श्रेणी में यानी सिंगल गर्ल श्रेणी में प्रवेश की पेशकश रद्द हो सकती है। तो ये आपको प्रोफॉर्मा डॉक्यूमेंट्स जरूर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है क्या जुड़वा या ट्रिपलेट बहन भी प्रवेश के लिए आवेदन कर रही है? यदि आपने सिंगल गर्ल चाइल्ड श्रेणी SGC में आवेदन करने के लिए चुना है तब ही इस फील्ड को अनिवार्य फील्ड के रूप में इनेबल किया जाएगा। सिंगल गर्ल पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद जुड़वा भी है बहन, 2 बहन भी है तो भी उसको सिंगल गर्ल माना जाएगा। तो अन्यथा यह फील्ड फॉर्म में उपलब्ध नहीं होगी। अगर सिंगल गर्ल को नहीं चुनेंगे तो नहीं होगी। यदि यह फील्ड इनेबल है तो हाँ या नहीं का चयन करें। KBS प्रवेश नियमों के अनुसार सिंगल गर्ल चाइल्ड SGC श्रेणी में कक्षा 1 में प्रवेश प्रत्येक
विद्यालय कक्षा 1 के प्रति सेक्शन अधिकतम 2 प्रवेशों तक ही सीमित है। हर सेक्शन में 2 एडमिशन लिया जाएगा सिंगल गर्ल चाइल्ड के तहत, ठीक है। सॉरी। हालांकि जुड़वा या ट्रिपलेट बालिकाएं जिनके कोई अतिरिक्त भाई बहन नहीं है, जुड़वा या ट्रिपलेट के अलावा SGC यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड श्रेणी में एक विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं और उनके आवेदनों को एक साथ एक ही आवेदन की तरह SGC श्रेणी में प्रवेश के लिए माना जाएगा। इस तरह के प्रत्येक जुड़वा या ट्रिपलेट बालिकाओं के लिए आपको अलग से पंजीकरण साइन अप करना होगा। अलग अलग लड़कियों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा और प्रत्येक बच्ची के लिए प्रवेश आवेदन पत्र भी अलग से भरना और जमा करना होगा। उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी अलग से भरना पड़ेगा, अलग से जमा करना पड़ेगा। हालांकि SGC श्रेणी में जुड़वा या ट्रिपलेट बालिकाओं के प्रवेश के प्रयोजन हेतु इनके आवेदनों को एक आवेदन के रूप में माने जाने के लिए इनके आवेदनों को लिंकिंग कोड का उपयोग करके आपस में जोड़ा जाना अनिवार्य है। अलग अलग फॉर्म भरेंगे, अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन इन लोगों के फॉर्म को फिर जोड़ा जाएगा लिंकिंग कोड के माध्यम से। लिंकिंग कोड का उपयोग करने की जानकारी के लिए कृपया ये वाला दिखाती हूँ मैं आपको कि किस तरह से है। सिंगल गर्ल चाइल्ड SGC श्रेणी में प्रवेश के लिए बालिका के आवेदन को अन्य यानी जुड़वा या ट्रिपलेट बहनों के आवेदन के साथ जोड़ना, कैसे जोड़ना है इसमें पूरी डिटेल दिया हुआ है, आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एडमिशन से संबंधित जानकारी मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। और कोई जानकारी आप चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सॉरी, तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, फिर भी आपके लिए मैं वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत जल्द 2023-24 सेशन के लिए एडमिशन का प्रोसेस चालू होने वाला है और यह जानकारी आपको बहुत ही ज़रूरी है देखना जानना। यह निर्देश बिंदु केवल तभी उपयोगी है जब आप SGC श्रेणी में एक बालिका के लिए आवेदन कर रहे हैं और यदि बालिका की जुड़वा या ट्रिपल बहनों का भी उसी विद्यालय में SGC श्रेणी में आवेदन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसे मामलों में SGC श्रेणी में प्रवेश के प्रयोजन हेतु प्रत्येक जुड़वा या ट्रिपलेट बहन के आवेदन को आपस में लिंक करना होगा। पहले एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग भरना है, उसके बाद आपस में लिंक करना है। बाकी अन्य प्रयोजनों के लिए जुड़वा या ट्रिपल बहनों के आवेदन को प्रवेश के लिए स्वतंत्र आवेदन के रूप में माना जाएगा और अलग से ही प्रवेश के लिए प्रयोजन की जाएगी। देखिए, SGC श्रेणी में आवेदन करने वाली जुड़वा या ट्रिपल बहनों के स्वतंत्र आवेदनों के लिंक करने के लिए किसी भी एक बहन के आवेदन पत्र में एक लिंकिंग कोड जनरेट किया जाना चाहिए। अगर 2 बहन हैं तो उनमें से किसी एक पर लिंकिंग कोड जनरेट किया जाना है और उसी लिंकिंग कोड को अन्य सभी जुड़वा या ट्रिपल बहन अगर है तो बहनों के आवेदन में जमा करने से पूर्व दर्ज किया जाना है। एक में लिंकिंग कोड बनेगा और उसी कोड को फिर दूसरे बहन के फॉर्म में भी भरा जाएगा। ठीक है, मैं अभी आगे उदाहरण देकर भी समझा दूंगी, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। पहले देखिए, यदि आप पहले जुड़वा या ट्रिपल बहन के लिए आवेदन भर रहे हैं और अभी तक लिंकिंग कोड नहीं है तो जनरेट लिंकिंग कोड बटन पर क्लिक करना है। यह एक लिंकिंग कोड उत्पन्न होगा और पॉपअप संदेश बॉक्स में प्रदर्शित करेगा और इसे स्वतः ही एंटर लिंकिंग कोड लेबल वाले फील्ड में भर देगा। कृपया जनरेट किए गए लिंकिंग कोड को ध्यानपूर्वक नोट करें और सहेजिए। इसे सेव कर लीजिए या तो नोट करके सही से रखिए जो लिंकिंग कोड मिला है। SGC श्रेणी में प्रवेश के लिए आपको इस आवेदन को जुड़वा या ट्रिपलेट बहन या बहनों के आवेदन फॉर्म भरते समय लिंक करने यानी जोड़ने के लिए इस लिंकिंग कोड की आवश्यकता होगी। लिंकिंग कोड को सेव करके रख लीजिए क्योंकि ये दूसरे बहन के भी जोड़ने के लिए भी इसको ज़रूरत होगी। तभी तो पता चलेगा कि 2 बहन है, एक का कोड उत्पन्न हो गया, उसी कोड को दूसरे के फॉर्म में भी भरना पड़ेगा।
जनरेट लिंकिंग कोड बटन को आवेदन में केवल एक बार ही दबाया जा सकता है। आपके द्वारा लिंकिंग कोड जनरेट करने के बाद बटन अक्षम यानी डिसेबल हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, यदि जुड़वा या ट्रिपलेट बहनों में से किसी एक के आवेदन पत्र में पहले से ही एक लिंकिंग कोड उत्पन्न किया जा चुका है तो अन्य जुड़वा या ट्रिपलेट बहनों के आवेदन में पुनः लिंकिंग कोड उत्पन्न ना करें। एक बहन के लिए लिंकिंग कोड बना लिया है तो दूसरी बहनों के लिए लिंकिंग कोड नहीं बनाना है, बल्कि पहली या जुड़वा ट्रिपल बहन के लिए उत्पन्न किए गए लिंकिंग कोड को ही अन्य जुड़वा या ट्रिपलेट बहनों के आवेदन में दर्ज करना है। एक बहन के लिए अगर हमने लिंकिंग कोड बना लिया है तो उसी लिंकिंग कोड को सेव करके रख लेना है और दूसरी बहनों के में भी वही कोड को भरना है। उदाहरण देकर यहाँ पर बताया गया है, बहुत अच्छी तरह से इसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप एसजीसी श्रेणी में ट्रिपलेट बहनों के प्रवेश के लिए आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। तीन बहन है मान लीजिए, तो आप पहले किसी भी एक बहन मान लीजिए कि SA नाम है, इसे माना जा रहा है कि SA है पहली बहन, उसके लिए पंजीकरण कर रहे हैं और फिर SA के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर जमा करें, ठीक है। SA के लिए फॉर्म भरते समय, पहली बहन के लिए फॉर्म भरते समय कृपया इंगित करें कि आप SGC श्रेणी में आवेदन कर रहे हैं, यानी सिंगल गर्ल श्रेणी में आवेदन कर रहे हैं। इसको क्लिक करना है और उसकी जुड़वा या ट्रिपल बहन भी प्रवेश के लिए आवेदन कर रहे हैं, पहले में ही आपको ये सारा चीज़ लिख देना है। एवं एक लिंकिंग कोड जनरेट लिंक कोड बटन पर क्लिक करके करें। एक लिंकिंग कोड जनरेट करना है तथा इसे ध्यानपूर्वक नोट कर लेना है, सेव करके रखना है या नोट कर लीजिएगा जो लिंकिंग कोड उत्पन्न होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरी बहन मान लीजिए उसका नाम SB है, तो उसके लिए पंजीकरण साइन अप जब करें और फिर SB के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें और जमा करें। तो SB के लिए फॉर्म भरते समय कृपया इंगित करें कि आप SGC श्रेणी में आवेदन कर रहे हैं, यानी सिंगल गर्ल श्रेणी में आप एप्लीकेशन भर रहे हैं और उसकी जुड़वा या ट्रिपलेट बहन भी प्रवेश के लिए आवेदन कर रही है। तो पहले SA के लिए जनरेट किया हुआ लिंकिंग कोड उत्पन्न स्थान पर दर्ज करना है। जो पहली बहन के लिए जो लिंकिंग कोड बनाया था उसको दूसरी बहन के में भी भर देना है। और अंत में तीसरी बहन माना SD, अगर उसका नाम मान लीजिए SD है, उसके लिए पंजीकरण जब करेंगे तो करें और फिर SD के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें और जमा करें। SD के लिए फॉर्म भरते समय कृपया इंगित करें कि आप SGC श्रेणी में आवेदन कर रहे हैं और उसकी जुड़वा या ट्रिपल बहन भी प्रवेश के लिए आवेदन कर रही है। इसमें बताना है, तीसरी वाली का भी जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें बताना है कि उसकी दूसरी या तीसरी बहन भी है जो कि फॉर्म भर रही है। और पहले SA के लिए जनरेट किया हुआ लिंकिंग कोड, जो पहली बहन के लिए लिंकिंग कोड उत्पन्न हुआ था, उपयुक्त स्थान पर दर्ज करें। वो तीसरी बहन की में भी दर्ज कर सकते हैं। इस तरह से SGC श्रेणी में प्रवेश के लिए तीनों बहनों SA, SB और SD के आवेदन लिंक हो जाएंगे। तीनों को यहाँ पर बताना, एक का लिंकिंग कोड उत्पन्न करके दो में या तीसरे तीनों में भर देना है। और एक खास बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं जो इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण, यदि एक जुड़वा या ट्रिपलेट बहन के आवेदन में प्राप्त जनरेटेड लिंकिंग कोड अन्य जुड़वा या ट्रिपलेट बहन के आवेदन में SGC श्रेणी के अंतर्गत दर्ज नहीं किया जाता है, अगर नहीं किया जाता है तब जुड़वा या ट्रिपलेट बहनों के आवेदन को स्वतंत्र आवेदन के रूप में माना जाएगा, यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड के हिसाब से नहीं माना जाएगा। अगर लिंकिंग कोड को जनरेट नहीं कर सकते, एक जगह अगर नहीं करेंगे, उन्हें SGC श्रेणी में प्रवेश के लिए एक आवेदन के रूप में नहीं माना जाएगा, यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड के रूप में फिर नहीं माना जाएगा। तो एक बहन के लिए जो आप लिंकिंग कोड जनरेट किया है उसको दोनों के में भर देना है, जिसकी 2 है या एक और बहन है तो उनमें भी फॉर्म में भरना है। इस तरह से उनका लिंक हो जाएगा और सिंगल गर्ल चाइल्ड के रूप में माना जाएगा। यहीं पर ही उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।